बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री लाला जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकथ। लाल आगे आए बैठे न तकथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि भोली बाई जी ने कैसे वहां का वर्णन किया है जब श्री जी नलिया आते हैं और वहां पर बिहारी जी के साथ में धाराभाई को लेकर कैसे बातचीत होती है, लेकिन वे नहीं मानते। फिर दोनों में कैसे मतभिन्नता आ जाती है और फिर यहाँ से श्री जी अब आगे के लिए बढ़ते हैं तो वहां के लिए निकलते हैं सूरत के लिए। तो नलिया से श्री जी मंडई आते हैं, मंडई से खुशकी और खुशकी से कच्छ की खाड़ी होते हुए फिर धोराजी पहुंचते हैं। और यहाँ पर रास्ते में जो जो घटनाएं होती हैं सूरत तक पहुंचने के लिए, उनका वर्णन आज हमारी ये राधे सखी जी करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरत आगमन। श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे। चीरक भेष करके दोराजी मार्ग पंथ चढ़े। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी पैदल रास्ते से होते हुए कच्छ की रण में पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने विरक्त भेष धारण कर लिया और उधर जो धोराजी से सुंदर साथ आ रहे थे वे भी आकर धनी जी से मिल गए। फिर सुंदर साथ ने श्री जी को आकर बिहारी जी ने जैसा व्यवहार किया था उसके बारे में श्री जी को बताया। उस बात को सुनकर श्री जी को इतना दुख हुआ, अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंची। तब श्री जी समझ गए कि बिहारी जी के ऊपर कोई अक्षतीत का आवेश नहीं है, अन्यथा वे सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार ना करते। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये। आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे। प्रेम जी और थावर भाई अपनी बैलगाड़ी से श्री जी को और सुंदर साथ को बैलगाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। तो रास्ता जो था वो रेतीला था, तो वहां पे बैलगाड़ी का पहिया धंस गया। फिर जब बैलगाड़ी को जो चला रहे थे बैलगाड़ी उसे बैलों को मारने लगे, तो बैल भी जोर लगाने लगे पहिया निकालने के लिए। तो वहां पे कृंतन वाणी का अवतरण हुआ। इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए माया की कठिनाई तो आएंगी, पर उन सब का सामना करते हुए हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है, छूटना नहीं है।
सहनशीलता को अपना हथियार बनाकर और विनम्रता को अपनी ढाल बनाकर माया को जीत लेना है और धर्म के मार्ग पर हमें अडिग रहना है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए। 17 महीने तहाँ रहे, कहो ताकि बीतक, जिन भांत लीला करी, सो याद करो बुजुर्ग। 14 महीने की चर्चा जब महाराज जी ने दोराजी पहुंचे तो वहां पे 500 सुंदर साथ महाराज जी के साथ जुड़ गए, जो अपना घर बार छोड़ने के लिए भी तैयार थे। तो वे अपना घर बार छोड़ के महाराज जी के साथ चले गए। उधर सूरत में सैयदपुरा मोहल्ले में एक शिवजी भाई के घर पे ठहरे थे महाराज जी और सुंदर साथ। तो शिवजी भाई और श्याम जी भाई दो भाई थे, राम जी भाई। तो जो राम जी थे, शिव जी थे जो, वे बहुत ही अमीर थे, और जो राम जी भाई थे वे बहुत ही गरीब थे। तो जो शिव जी और राम जी भाई थे वे महाराज जी से नाम लेना चाह रहे थे, उनकी वाणी चर्चा सुनना चाह रहे थे। तो महाराज जी ने पहले उनसे कहा कि आप दोनों पहले नवतनपुरी जाकर बिहारी जी से आशीर्वाद लेना चाहो। ऐसा प्राणनाथ जी ने जान के कहा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि श्री राज जी का आवेश किसके ऊपर है। तो जो शिव जी भाई थे वे अमीर थे, तो वे पहले चले गए। वे अरबी घोड़े पर गए और जाकर सेवक ने उन्हें बिहारी जी को बताया कि एक शिव जी भाई प्राणनाथ जी का संदेश लेकर आपसे मिलने आए हैं। तो बिहारी जी ने पूछा उनका हुलिया कैसा है, तो उन्होंने कहा अरबी घोड़े पर आए हैं, बहुत ही अमीर लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिना किसी देर किए हुए उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो उन्होंने शिव जी भाई ने उनसे प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें 5 मोहरें भेंट में दे दी। उससे प्रसन्न होकर बिहारी जी ने उन्हें कहा, तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। फिर उसने सेवक से कहा बिहारी जी ने कि इनकी सेवा पानी अच्छी तरीके से की जाए। फिर जब शिव जी भाई चले गए तो राम जी भाई आए, वे गरीब थे तो वे पैदल आए। तो सेवक ने फिर बिहारी जी से कहा कि राम जी भाई आए हैं श्री जी का संदेश लेकर। तो बिहारी जी ने कहा कि कैसा हुआ कि वे तो गरीब हैं, पैदल चल के आए हैं। तो बिहारी जी ने मना कर दिया कि उन्हें अंदर मत आने दो, मैं इतना धामधनी सस्ता धामधनी नहीं कि हर कोई मेरा दर्शन कर सके। तो वे उन्होंने पढ़ने ले रखा था कि जब तक मैं धामधनी के दर्शन नहीं करूंगा मैं वहीं पे बैठ रहूंगा। उन्हें बैठे बैठे 3 दिन हो गए, पर फिर सेवक ने आकर उन्हें बता दिया कि बिहारी जी ने तो मिलने से मना कर दिया कि वे गरीब का मतलब दर्शन नहीं करेंगे। तो उसे सुनकर जो श्याम जी थे उन्हें दुख हुआ, वे बहुत रोने लगे, पर अंदर ही अंदर उन्हें क्रोध भी हुआ कि मैं इतनी दूर से पैदल चल कर आया, अगर उनके ऊपर सिराज जी का आवेश होता तो वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे थे। तो फिर वे वापस चले गए श्री जी के पास ना, सूरत में वापस चले गए। फिर उन्होंने श्री जी को जाकर वहां पर अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि मैं 3 दिन तक बैठा रहा पर उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। उसे सुनकर फिर श्री जी को अत्यंत दुख हुआ। शिव जी पाती दे मिले, जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। रोए धोए विनती करी और तीनों किए उपवास, दया न करी किनने, तब टूटी इनकी आस। दे रखी है श्याम राधा को, सबको शरण दे रखी है। तो बिहारी जी ने फिर उन्हें पत्र लिखा श्री जी को कि पत्र लिखा कि जिन्हें मैं निष्कासित कर देता हूँ उन्हें मेराज तुम अपनी शरण में रख लेते हो, यह तो मेरी मर्यादा के विपरीत है। तो उस पत्र में उन्होंने 3 बातें लिखी बिहारी जी ने। पहली बात जो थी उन्होंने लिखा कि किसी भी विधवा स्त्री को तारतम ज्ञान नहीं दे सकते। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी तारतम ज्ञान नहीं दे सकता। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि नीची जाति को कोई भी तारतम ज्ञान नहीं देना। तो उसके जवाब में श्री जी ने बिहारी जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने पहला प्रश्न लिया कि आपने कहा कि विधवा स्त्री को तारतम ज्ञान नहीं देना, परंतु जो श्री देवचंद्र जी महाराज थे उन्होंने तो एक वो
मुस्लिम स्त्री थी एक, उसको भी विधवा भी थी, उसको बिना किसी भेदभाव के तारतम्य ज्ञान दिया। तो अगर किसी विधवा स्त्री को ज्ञान नहीं देने के, तो वो तो श्री देवचंद्र जी की बात के खिलाफ हुए हम, तो ये बात तो गलत हुई। फिर आपने दूसरी बात लिखी कि मेरे और आपके अलावा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। हम इतनी पूरी दुनिया में आप और मैं कहाँ तक ज्ञान दे सकते हैं, वो तो सीमित जगह रह जाएगी। तो पर हमें पूरी दुनिया में जागृति करनी है, तो इसलिए मेरे और आपके अलावा भी और लोग भी जागृति कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि नीची जाति के लोगों को ज्ञान नहीं देना, पर जो परम धाम से जो सखियां उतरी हैं वे तो चारों वर्णों में उतरी हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऊंची जाति को ले सकें, वे तो चारों वर्णों में उतरी हैं। तो महाराज जी ने वो बिहार जी को पत्र भेजा, तो साथ में अपना कलश ग्रंथ भी भेजा। फिर जब बिहारी जी ने वो देखा, पत्र पढ़ा और कलश ग्रंथ भी देखा, तो उन्होंने कलश को क्लेशु कहा। उन्होंने फिर श्री जी के लिए एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मेहराज तुम्हारे पे तो कविताएं बनानी आ गई हैं, अब तुम्हें मेरी और मेरी गद्दी की गरिमा नहीं है। फिर मेरा इस अगर तुम ही सब कुछ करोगे तो मेरा इस गद्दी पर बैठने का क्या तात्पर्य रहेगा। तो फिर बिहारी जी ने पत्र में लिखा कि मेहराज तुम्हारे पे तो कविताएं बनानी आ गई है, मैं जिसे भी सुंदर साज से निष्कासित करता हूँ तुम उसे अपने पास रख लेते हो, तो फिर कि मेरी इस गद्दी पर बैठने का क्या महत्व रहेगा। फिर वे बिहारी जी जो हैं प्राणनाथ जी को सुंदर साज से निष्कासित कर देते हैं, उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं सुंदर साज से। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ने रैया, जिन पाती करो मजकूर। इसलिए मैंने तुमको सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया, अब हमारे तुम्हारे मध्य किसी भी तरह का संबंध नहीं है, भविष्य में पत्र के द्वारा भी मुझसे बात करने का प्रयास न करना। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ बखत। ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकून, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं शयन। मेरे लिए इस तरह की बातें लिखने वाला पत्र लिखना बिहारी जी की शोभा नहीं देता, हमने तो कोई अपराध किया नहीं था, इस तरह का काम ब्रह्म सृष्टियां नहीं करती। इन समय सब साथ ने करी ए मसलत, बैठे श्री सिंहदेव चंद्र जी किनके हृदय तुम देख तोल देखो इत। इस समय सब सुंदरतात ने आपस में विचार विमर्श किया कि अब सुंदरतात इस बात का गहनता से सोचे कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने किसके धाम हृदय में विराजमान है, गादीपति श्री महाराज जी के अंदर या श्री मिहिराज जी के अंदर। कहिए श्री जी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम। सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी से कहा कि आप आप धाम देने के इस कार्य को अपने सिर पर लीजिए, अर्थात जागने कार्य का नेतृत्व कीजिए। आप सुंदर साथ को धनी की पहचान कराकर निजानंद के शाश्वत मार्ग में ले आइए। कोई उनसे साथ में लिया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काहू ने भई पहचान। बिहारी जी ने आज तक धाम देने की चर्चा करके किसी को भी उनकी पहचान नहीं कराई है, और न ही उन्हें जाने से आज तक किसी ने भी श्री राज्य के प्रति अपने में विश्वास लाए हैं। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाई के खाए आवत सब सक। आप जिस किसी को भी सुंदर साथ को तारतम्य ज्ञान से समझाकर उनके पास
प्रणाम करने के लिए भेजते हैं, वे उनके दुर्व्यवहार से दुखी होकर वापस चले आते हैं और इस पंथ के अस्तित्व और सिद्धांत पर ही उनके मन में संशय पैदा हो जाता है। अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर आपने दीन इस्लाम का काम। अब आप क्या देखते हैं, अपनी दृष्टि परमधाम की तरफ कीजिए, अर्थात मूल स्वरूप श्री राज्य का आदेश मानकर निजानंद की राह में परमधाम की आत्माओं की जागृति का उत्तरदायित्व स्वीकार कीजिए। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। इसके पश्चात श्री जी ने बिहारी जी के पत्र का उत्तर लिखकर भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने मुझे सुंदर साथ से बहिष्कृत तो कर दिया, किंतु महाराज ने मुझे जो जागने का उत्तरदायित्व दिया था, अब मैंने उसे श्रीद्वारिया कर लिया है। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू न होएगा, हम जाएंगे तित। किंतु यह जागने के कार्य में हम स्वार्थवश कदम बढ़ाएंगे तो हमारा कोई भी कार्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो पाएगा। इन भांत का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री जी ने इस प्रकार का उत्तर पत्र में लिखकर भेजा कि परमधाम की आत्माओं को जागने के लिए अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इन समय लालदास साथ आए ठट्टे से, सुदामापुर पहुंचिया कहूं भी तक तीन से। इस समय ठट्टा नगर से लालदास सुदामापुर पहुंचे। अब वहां का घटनाक्रम वर्णित किया जा रहा है। तहाँ भी पर मिले हुए चरवा तीन ऊपर। विक्रम संवत 1727 में लालदास जी सुदामापुर पहुंचे। वहां भीम भाई और पीताम्बर भाई थे। उनसे लालदास जी के अखंड व्रज रास में गहन चर्चा हुई। कछु किन ठट्टे मिने चर्चा देखी जब, वहां दो लागे भये सुनाओ तारतम तब। भीम भाई और पीताम्बर भाई ने ठट्टा नगर में श्री लालदास जी के मुख से जो कुछ भी ज्ञान चर्चा कर श्रवण किया था, वहां उन दोनों में एक सतीत के प्रति निष्ठा जागृत हो गई और वे दोनों तारतम ग्रहण करना चाहते थे। तब दज्जालिन समय लगा जो करने शोर, विठलेश गोसाई के लगे निंदा करने जोर। तब विठलेश गोसाई के अनुयायी वैष्णव लोग लालदास जी की बहुत अधिक निंदा करने लगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक और मार्ग पैदा भयो ये चले सेवक इत। भीम भाई और पीताम्बर भाई के तारतम ज्ञान कर लेने से वल्लभाचार्य जो मत था उसमें खलबली मच गई कि वे लोग कहने लगे कि यह कौन सा नया पंथ है जिसमें हमारे अनुयायी चले गए हैं। हमारो तो बड़ो बारग चारों खूंटो रोशन, तीन भांत के और को बतावत साधु जन। हमारा वल्लभाचार्य मत तो सर्वश्रेष्ठ है जिसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में है, किंतु ये लोग तो हमारे पंथ के ही समान अन्य पंथों को भी बता रहे हैं। श्री जी श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में शोर। जब श्री लालदास जी चर्चा करते थे तो श्री राज जी के दर्शन की बहुत अधिक प्रसंग आता था उसका, पर जो वल्लभाचार्य मत के लोग थे वो उस बात को लेकर अपने अनुयायियों की बहुत निंदा करते थे। धर्म उदोरिया पैदा भयो पाओ बांधत घूंगरी, थाल धरे पर्दा करे देखो ऐसी राह चली। वे ऐसा प्रचार करते थे कि देखो चूहों वाला यह नया पंथ चला है, ये लोग चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और अंदर भोग का थाल रखकर पर्दा कर देते हैं। कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधरात, सो अरु गाय के यही राह चलावत। जब चूहा उस थाल को खाने के लिए आता है तो उसके पैरों में घुंघरू बजने की आवाज आती है। जो लोग इस रूप में प्रचलित करते हैं कि
हमारे यहाँ साक्षात श्री कृष्ण जी भोजन करते आते हैं। इस प्रकार चूहे को खिलाकर वे झूठे प्रसाद सबको खिला देते हैं। ऐसे आडंबरपूर्ण मार्गों पर दूसरे को चलाकर उन्हें भटका रहे हैं। इन बात शहर में नींदा निस्दिन होए, पूछे परसो भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोय। इस प्रकार सुदामापुर में दिन रात वैष्णव लोग निंदा करते रहते थे, किंतु जब सुंदर साध ने भागवत के प्रसंग उनसे पूछता तो उनमें से एक कभी जवाब वे दे नहीं पाते थे। काहू को साची भाषी कोई, चर्चा सुन होवे गलित, कोई स्तुति करे जो देखे आए के तितु। पर जो प्रत्यक्ष रूप से अगर लालदास जी की वाणी चर्चा सुन लेता था, किसी को वह बात सच्ची लगती थी तो किसी को झूठी लगती थी, अर्थात कोई समर्पित हो जाता था, कोई श्री लालदास जी की महिमा गाता था। एक दिन जो सेठ लक्ष्मण दास जी थे, लालदास जी उनका नाम फिर बाद में लालदास जी हुआ, तो उनके सारे जो जहाज थे वे समुद्र में डूब गए। अभी वे इस परेशानी से मुक्त भी नहीं हुए थे कि उनके गोदाम में भी आग लग चुकी थी, जिससे सारा माल जो था वो जलकर राख हो गया। ऐसी स्थिति में जो पैसे लेने वाले थे उनकी भी भीड़ लग गई, और जो उन्होंने सारे जेवरात बेच दिए थे उनसे भी पैसे देने वालों की पूर्ति नहीं हो पाई थी। अब लक्ष्मण दास जी को एक ही रास्ता दिखा, उन्हें दिखा श्री जी का सानिध्य। जो ये तो बात सच है कि जो हंसते हुए श्री राज जी के चरणों में नहीं जाता, उसे लास्ट में रोते हुए ही आना पड़ता है। आना पड़ेगा। लक्ष्मण दास जी ने एक पढ़ लिया था कि जब तक वे नवतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर जब वे सूरत में महाराज श्री के पास, महाराज जी के पास आए, तो महाराज जी ने कहा कि अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अब से तुम्हारी बहुत जरूरत है, अब से तुम सेठ लक्ष्मण दास नहीं लालदास कहलाओगे, अब सुंदर साथ के साथ भोजन कर लो। तो लालदास जी ने कहा कि मैंने एक पढ़ लिया हुआ था कि जब तक मैं जामनगर जाकर बिहारी जी के दर्शन नहीं करता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो फिर श्री जी ने कहा कि तुम्हारा यह पढ़ पूरा हो चुका है, तुम्हें जामनगर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहीं पे श्री जी के दर्शन हो गए, तो तुम्हारा यह पढ़ पूरा हो चुका है। तब आप श्री मुख कहिया, भैया पूरा तुम्हारा पण, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सयन। मामती कहिए मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े के बुनियाद। फिर श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथी, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए जब मैं धामधनी के चरणों में पहुंचा था। अब मैं आगे का प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ, जो धामधनी श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी के मध्य विवाद की नींव है। प्रकरण 31 चौपाई 1462। एक धर्म का सूत्रपात। हजरते हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कुछ करे दारुल बका। जब श्री जी आत्मा को जगाने के लिए सूरत, जिसे मदीना कहा गया है, उससे चलते हैं, तो काफी सुंदर साथ अपना सब कुछ छोड़कर श्री जी के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं और श्री जी के साथ चल देते हैं। सुंदर साथ के त्याग की महिमा अखंड जो है वो परमधाम में अखंड हो चुकी है। कुरान और हदीसों में भी इसकी साक्षी है, जिसका वर्णन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी ने भी किया हुआ है। श्री धनी देवचंद्र जी लियाए किल्ली अल्लाह कलाम, श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। वेद कतेम में भी छिपे जो रहस्य को धनी श्री देवचंद जी ने उजागर किया था कि पहले कैसे हम ब्रज में आए, फिर उसके बाद रास में आए, पर जब भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी तो इस ब्रह्मांड का निर्माण किया गया था।
ये ही थे ब्रजरास में हुए पूरन नहीं मनोरथ, तब तीसरो ये रचनो पढ़ियो इन दिखावन अरथ। तीसरो जो अक्षर को जाने तैसी है इंड, सब जाने हम वही हैं, काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड। अब ये जागने का तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के विलास से उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मांड सेम हूबहू वैसे ही है जैसे पहला था। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव यह जानते हैं कि हम पहले वाले ब्रह्मांड के ही हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं है कि बीच में प्रलय हो गया था और यह नया ब्रह्मांड है। शकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, श्री मुख श्री देव चंद्र जी कही बुलाओ लियो श्री महाराज। यहाँ जो श्री जी ने दो मुख्य जो सखी हैं शकुंडल और सकुमार, उनका वर्णन किया है। वे उन्हें जगाने के लिए खोजने के लिए चल पड़ी, क्योंकि धनीश्री देवचंद जी ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम्हें दो महत्वपूर्ण सखी शकुंडल और सकुमार को ढूंढकर उन्हें जागृत करना है। गाजी बनी इसराइलता में श्री देवचंद्र जी सिरदार, लड़े रहा खुदाई के वास्ते ये जो माहीने हजार। तीन से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर, जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब पर। 83 वर्ष और 4 महीने के बाद होने वाली जागनी लीला और अधिक गरिमामयी है, जिसमें श्री जी ने दज्जाल से अपने युद्ध को सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञानी के माध्यम से सबके दिलों में विराजमान कलयुग दज्जाल से युद्ध किया। सबकी दृष्टि जो देह पर थी उसको आत्मा पर केंद्रित कर दिया। पहले दज्जाल से लड़ाई श्री देवचंद्र जी ने 1000 महीने की, फिर अब दूसरे तन में मीरराज जी के तन में बैठकर दज्जाल से युद्ध किया। इन लड़ाई के वक्त में जिनो करी मदद, इनकी मेहनत इन जुबा करी न जाए सिफत। जागनी लीला के रूप में होने वाली इस लड़ाई की महिमा सर्वोपरि है। उस दज्जाल जो अज्ञान रूपी कलयुग है उसे ही दज्जाल कहा गया है, के साथ होने वाले युद्ध में जिन सुंदरसात ने अपनी सेवा तन मन धन से की सहायता की, उसकी महिमा को इस जीव्या से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनके नाम कहत हो सुनियो चित दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। हे साथ जी, अब उन सुंदरसात के नाम बता रहा हूँ, एकाग्र चित्त से उसको सुनिए। इन सुंदरसात को धामधनी ने अपने हाथों से पकड़कर माया से निकाला तथा दज्जाल से लड़ने एवं धनी के प्रति अपना सर्व से समर्पण किए रखने की शक्ति प्रदान की। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धामधनी बिना और न उपजे आस। और न उपजे आस। श्री जी के साथ सेवा करने के लिए जो सुंदर साथ चले गए थे वे ब्रह्मधाम के ब्रह्म मुनि हैं। इनके मन में अक्षाती श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त और कोई भी लौकिक इच्छा ही नहीं है। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धामधनी बिना और न उपजे आस। और न उपजे आस। प्रकरण 32। यह शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी और शिव जी भाई थे, उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुंदर साथ के साथ उसकी बाह्य स्थिति को देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके अंतरात्मा को पहचान कर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। चाहे वे बहुत ही गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कैसे भी हो, हमें उसके साथ अंतर्दृष्टि से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इसी बात में महाराज जी कहते हैं, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का नूर। और दूसरी शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि जो बिहारी जी
के अंदर लालच आ गया था, तो जो लालच है से मिलती है कि लोभ किस तरह व्यक्ति को अंधा बना देता है, चाहे वह लोभ धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, या आत्मिक दृष्टि को बंद करके हमें अनुचित मार्ग पर अग्रसर कर देता है। ऐसे ही बिहारी जी के साथ हुआ। जब बिहारी जी को लालच हुआ तो वे खुद को ही धामधनी मानने लगे और ऐसे तीन तीन नियम बनाए जो अनुचित थे, लेकिन श्री जी ने उन्हें तीनों नियमों को खंडित कर दिया और घोषणा कर दी कि चाहे कोई लूला लपंगा हो, मैं इंद्रावती सबको परम धाम की राह दिखाएगी। सदगुरु की जो पहचान